अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है, हमने पिछली बार बात की थी आखिर कब तक। तो आज जिस चीज़ को हम लेके चलेंगे वो ये है कि अपनी सोच को बदलिए। जैसी सोच वैसे नताइज। जैसी इंसान की सोच होती है वैसे नताइज होते हैं। बहुत दफ़ा हमें माल भी मिल जाता है, इज़्ज़त भी मिल जाती है, मुकाम भी मिल जाता है, लेकिन क्योंकि सोच बदली नहीं होती, सोचें चेंज नहीं हुई होती, सोचों का मेयार बदला नहीं होता, सोचें उसी डगर में चल रही होती हैं जिस पर पहले थी। इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। और यही वजह थी कि बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने जब फ़िरौन से आज़ादी दी है, तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें छोड़ कर किताब लेने चले गए तो वहाँ पर उन्हें बछड़े को मबूद बना लिया। अब सवाल है कि वो सब कुछ देख कर फिर बछड़े को मबूद क्यों बनाया। इसको और आसानी से करेंगे कि हम बाज़ औक़ात गुनाह छोड़ देते हैं, गलतियाँ छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ अर्सा आगे जाने के बाद, कुछ अर्सा डेवलप करने के बाद, कुछ अर्सा तरक्की करने के बाद या कुछ अर्सा मामूलात सेटल होने के बाद फिर हम उसी डगर पर वापस क्यों आ जाते हैं। इसकी वजह ये होती है क्योंकि हमने पुरानी मोहब्बतें अभी छोड़ी नहीं होती। हमें पुरानी गलतियाँ जो तकलीफ़ें मिली होती हैं उसके नताइज अभी तक हमने सही आख़िज़ नहीं किए होते। हमने अपने आप को अभी तक सही तरह उस चीज़ से निकाला नहीं होता। हमने अभी अपने आप को ग्रूम नहीं किया होता। और जब हम अपने आप को ग्रूम नहीं कर रहे होते तो जब नेमतें आती हैं तो हम वही गलतियाँ दोबारा दोहराते हैं, वही मामूलात दोबारा दोहराते हैं। यही वजह है कि हम ख्वाब तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हमारे बहुत ज़्यादा ख्वाब हैं, चाहते हैं, हमारी कोशिशें भी हैं, मगर हम आज आकर उन ड्रीम्स को पूरा क्यों नहीं कर पाते। हमें वो ड्रीम्स जो हमने बनाए होते हैं, वो जो ड्रीम्स हमारे अंदर चल रहे होते हैं, वो पूरे क्यों नहीं होते। इसकी बहुत बड़ी वजह कि ख्वाब पूरे ना होने की हमारी डायरेक्शन दुरुस्त नहीं होती। हम 3 जगहों पर मार खा रहे होते हैं। नंबर 1 हमारी सोचें, नंबर 2 हमारे नताइज, नंबर 3 हमारे गोल एंड मकसद कहेंगे। यहाँ पर हम अभी मार खा रहे होते हैं। अब अगर हम देखते हैं आप अपनी सोच को किस वजह सोच के अंदर क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे होते, जिसकी वजह से हम आगे नहीं चल पा रहे होते, जिसकी वजह से हम आगे अपनी ज़िंदगी को नहीं चला पा रहे होते, उसकी सबसे बड़ी वजह बेयकीनी है। अपनी सोच के अंदर बेयकीनी का होना, अपनी थॉट्स के अंदर बेयकीनी का होना हमें आगे नहीं बढ़ने देता। हमारे अंदर यकीन नहीं होता, हमारे अंदर अभी वो बिलीफ सिस्टम तैयार नहीं हुआ होता जो बिलीफ सिस्टम हमें आगे बढ़ने दे, जो बिलीफ सिस्टम हमें आगे चलने दे, जो बिलीफ सिस्टम हमें आगे से आगे ज़िंदगी में जाने दे। जब वो बिलीफ सिस्टम आपके अंदर मजबूत नहीं होता तो आप कभी भी आगे आने वाले चैलेंजेस को नहीं फेस कर पाते। नंबर 2 जो चीज़ रोकती है वो किसी भी सिचुएशन के अंदर आप उससे क्या ले रहे हैं, आपने उस सिचुएशन को किस तरह कैरी आउट किया है, उस सिचुएशन के लिए आपके अंदर क्या फीलिंग्स हैं, क्या उस सिचुएशन जो आपकी ज़िंदगी में गुजरी, जो हालात जो हर्डल जो गुजरे, क्या उन्होंने आपको डेवलप किया, क्या उन्होंने आपको किस तरफ लेके गए, क्या आप असासे मज़लूमियत में चले गए या तकब्बुर में चले गए। ये फ़ैसला और ये
نتائج ہم نے خود نکالنے ہیں۔ نمبر 3 مقصد، ہمارے مقاصد کیا بن گئے؟ ہم نے اللہ کو پانے کے بجائے کیا دنیا کو پانا مقصد تو نہیں بنا لیا تھا؟ ہم نے اللہ کی پہچان کرنے کے بجائے کیا دوسری چیزوں کی پہچان کے اوپر فوکس تو نہیں لگا لیا تھا؟ یہ چیزیں بھی بہت زیادہ غور و فکر کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات پر رحمت کرے۔